तो फिर अब थोड़ा सा रास्ता रह जाता है, वो अब हम कवर कर रहे हैं। रास्ते में रबी साहब को ज़रा क्रेविंग हो रही थी, तो कुछ खाने की। कुछ खाने की ज़ाहिर बात है, क्रेविंग खान नहीं होती। हाँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, तो फासब जगह फिर वही है, हाँ जी, जगह भी वही है, बस मौसम थोड़ा सा अच्छा है। मौसम आज अच्छा है। हाँ जी। तो जी अच्छा, पिछले ब्लॉग से हमने जिक्र किया था कि हमने जाना है हुंजा वगैरह। तो ये गौसिया जो नान चने वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने बताया था, गोसिया में बताया था या मैंने? हाँ हाँ जब हम हाँ, गौसिया नान चने यस खाने जा यस रहे यस थे, यस। लास्ट व्लॉग जो है हमारा। हाँ, उसमें हमने बताया था कि जी हम जो है अनकरीब हम जाने लगे हैं हुंजा हुंजा। के टूर पे। तो वो आज का दिन शुरू हो गया। आज अभी हम वही सेम टाइमिंग्स, हमारी टाइमिंग्स वही होती हैं। वही हमने होती निकलना हैं। होता 5:30 बजे के करीब, हम सुबह 5:30 बजे निकले हैं। तो क्या कहते हैं, सबसे अभी हम भेरा पे ही हैं। आप लोग कहेंगे हमारा हमें और कोई स्टॉप नहीं मिलता है। एक्चुअली हमारा पहला स्टॉप जो होता है वो भेरा ही होता है। तो हमने कहता है, हम कहते हैं चलो यहीं से हम शुरू कर लेते हैं। तो भेरा रुके हैं, तो थोड़ा सा खाया पिया है, कॉफ़ी वगैरह पी है, क्योंकि फवाद जो है ना वो माशाल्लाह से नींद में जा रहा था ज़रा। ऐसी है। तो बस खाया पिया, थोड़ा सा वॉक शॉक किया। तो उसके बाद कुछ हमारी जो है वो क्या कहते हैं, एक वो नई पार्टी बनी थी, कालू पार्टी। कालू पार्टी। ये हमने थोड़ा सा एंजॉय किया उनके साथ। वो समझे कि ये कौन से आगे हमारे घूम के मेले पे भाई, क्योंकि ब्लैक शर्ट हमने भी पहनी हुई थी और उनको कुदरती ब्लैक शर्ट एक बनाई हुई थी। तो बस हमने बेसिकली कवों की बात हो रही है, हम लोग, मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा खिलाया उन्हें, तो पूरा कबीला जो था वो उमंड आया। ये थोड़ा सा देखें ज़रा आप लोग, जलवा दिखा ज़रा। आओ। ये हमने एक कौवे को डाला, पूरा पूरा कबीला आ गया। तो बस तू किधर आ रहा है? बोला था हाथ से छीन रहा है। ओए तौबा। आई माशाल्लाह, आई माशाल्लाह, आई माशाल्लाह, आई माशाल्लाह। ये ले, तू ले ले। तो जी अच्छा, तो अब ये है कि अभी हम फिर पहुंचे हैं, अभी हम जा रहे हैं हुंजा की तरफ। फर्स्ट है हमारा फवाद साहब नारान की तरफ है। नारान की तरफ। नारान। बेसिकली दो रास्ते जाते हैं अगर आपने हुंजा जाना हो, हुंजा से पहले गिलगित, तो एक जो है वो बिशाम चलास वाली साइड से और एक जो है वो नारान वाली साइड से। कभी इंशाल्लाह हम बिशाम वाली साइड से भी ट्रिप करेंगे। हाँ। तो लेकिन अभी ये है कि अभी कुछ हमें नारान के रास्ते की ना हुआ है कि किस तरह जाना है, किस टाइम पे हम पहुंचेंगे। अभी भी शाम का इतना नहीं है, लेकिन उधर भी हम लोग कभी ना कभी जो है तो ये है कि अभी इंशाल्लाह ताला हमें मेरे ख्याल तकरीबन 10 घंटे लगेंगे। हाँ तकरीबन 10। हाँ तकरीबन अभी फ़िलहाल अभी हम बेरा पे है मेरे ख्याल से मैक्सिमम, क्योंकि हम माशाल्लाह से रुक रुक के जाते हैं, हमसे वन गो में होती नहीं है। दोस्त मिल जाते हैं हमें, जैसे आज हमारा पूरा कबीला मिल गया। आज हमें कल्लू पार्टी मिली है। तो ये है कि फिर 10 घंटे तक इंशाल्लाह ताला हम नारान पहुँचेंगे। तो फिर आगे फिर जाहिर सी बात है सब कुछ अभी बता देंगे, तो फिर ब्लॉग का क्या फ़ायदा। तो फिर आए आप हमारे साथ साथ ही रहें, तो आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करें। अच्छा जी, अभी हम पहुंच चुके हैं M1 पे। अभी हमने इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा जो है वो क्रॉस किया, और आप लोगों को एक बड़ी ही ज़बरदस्त खुशखबरी देते चलें कि जो लाहौर से पहले इस्लामाबाद तक का टूल प्लाज़ा 1000 रुपये था, वो माशाल्लाह से 1100 रुपये हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज़। कैसा लगा फाद साहब फिर इसके बारे में? मुझे तो बड़ा दुख हुआ वैसे, बजट ही अपसेट हो गया सर। बजट ही अपसेट हो गया। अब कोई एक आधी चीज़ कम करनी पड़ेगी हमें प्लान में से। और दूसरा ये कि पेट्रोल भी जो है वो भी हमने जो नया रेट हुआ है 12 बजे के बाद वाला, उसके पे डलवाया है। हाँ जी, 332 के ऊपर। 332, मतलब कि माशाल्लाह आप ये देखें कि मुल्क हमारा किस तरफ जा रहा है। बहरहाल चलो, ये हमारी नीश नहीं है। ये ना हो कि हम उधर क्या कहते हैं हुंजा पहुंचे तो वो काला डाला बाहर खड़ा हो। बस हम यही कह सकते हैं कि हमें ज़रा जल्दी जल्दी सपोर्ट करें। There was once a day that I would pray for you.
तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बालाकोट, और बालाकोट आए हो और चपली कबाब नहीं खाए तो बालाकोट क्यों आए? अच्छा, तो जी बहुत बड़ा बना है। बड़े मज़ेदार ये चपली कबाब है। मैं और रबी हम दोनों में से बेशक इकट्ठे हैं या बेशक अकेले अकेले हैं, लेकिन हम यहाँ के चपली कबाब ज़रूर खाते हैं। तो यहाँ पे आए ज़रूर ट्राई करें। हम तो यहाँ पे 2 या 3 से नीचे तो खाते नहीं हैं। मैंने जबरदस्ती लगाया है, मेरे ख्याल से एक काफी था अभी तक के लिए। मुझे क्यों लगवाया तूने? तो जी दूसरा ये कि जब हम हज़ारा मोटरवे से उतरे और बालाकोट चढ़े हैं, तो रवि साहब बताएं ज़रा अपनी सूरत हाल। कुछ नहीं भाइयों, फिर आपको पता है आपका भाई ने तहैया कर लिया, आप सोना है तो फिर बस सोते ही जाना है। आए आपके भाई ने क्या कहते हैं यार, वो जो मैंने आंखों पे बांधा था, ब्लाइंडर। पता नहीं भाई, फवाद साहब की गाड़ी में कुछ पड़ा हुआ था ब्लैक आउट करने के लिए, वो आपके भाई ने जो है वो लगाया है। नेक पिलो भी फवाद साहब ने लिया हुआ है, पता नहीं कौन सा फुल कलर, फुल मॉल, फुल इजी मॉल, वो आपके भाई ने नेक पिलो लगाया है, वो ब्लाइंडर लगाया है, जो भी जिसको जो मर्जी कह दो। उसके बाद आपके भाई को नहीं पता हम कब पहुंचे हैं कब नहीं। मैंने तो 2 घंटे की अपनी नींद पूरी सुकून से, आए इतने में हम इधर पहुंच गए हैं। यार हम इधर पहले भी आए हैं, बड़ा मजे के इधर ना, क्या कहते हैं कबाब होते हैं इनके, पता नहीं मैंने किसी के वीडियो में देखे थे, मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मैंने तो जुनेजो की वीडियो में देखे थे। हाँ, मेरे ख्याल से जुनेजो की वीडियो में था। तो वो दूसरी की तीसरी मरतबा हम जब भी यहाँ से जाते हैं ना, तो हम ये ज़रूर खाते हैं, क्या कहते हैं चपली कबाब। इधर के चपली कबाब। और लिटरली बहुत मज़ा ये आता किधर है, जो बेसिकली बालाकोट का जो ब्रिज आपको क्रॉस करके जब आप नारायण की तरफ रास्ते को जाते हो ना, तो उससे बिल्कुल पहले लेफ्ट साइड पे ना आपकी शॉप आती है इसकी, तो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त, अब आएँ ज़रूर आएँ यहाँ पे। आपको ये देसी माहौल जैसे भी हम बैठे हुए ये वाला भी मिलेगा, और जैसे सामने दिखाओ ज़रा, सामने ज़रा कुर्सियाँ वगैरह भी जो लगा के बैठे होते हैं, तो आप अगर ऐसे कंफर्टेबल, अगर आप ऐसे कंफर्टेबल, आप दोनों तरीके से बैठ के इंजॉय कर सकते हो। और दूसरा बालाकोट की हिस्ट्री ये है कि रवि साहब जब 2005 में जंजला आया था, तो ये बालाकोट सिटी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म हो गया हुआ था। हाँ, तो ये दोबारा रीबिल्ड हुआ है। तो वो तो ठीक है, मगर ये चटनी की स्पेशलिटी बताओ ज़रा। चटनी ये भाईजान लेजेंडरी चटनी है मसाले वाली। ये सिर्फ ये समझ लें यहाँ पे शो पीस के लिए यूज़ होती है, खाई नहीं जाती। क्योंकि वो खा ही नहीं सकते आप। खा ही नहीं सकते आप। तो चटनी आप घर से लाएगा अगर आपने तो चटनी को आप खानी है। तो चलें अब मिलते हैं अगले स्टॉप के ऊपर, तब तक के लिए दिल हमें खाने दीजिए। ओके, खा पी लिया, एंजॉय कर लिया, बहुत मज़ा आया भाई। और कबाब थे बहुत मज़े के थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा था। और अब ये है कि थोड़ा सा ना बैठ के ना थोड़ा सा ना थकान सी भी हो गई है, और पेट भी गुड़गुड़ कर रहा है। हाँ जी, पेट भारी भारी हो रहा है। भारी भारी हो पास आपको एसिडिटी फील हो रही थी। मैं कहा चल खा पी ले पहले, उसके बाद फिर हम जरा बाजार, ये पीछे सारा बाजार है, मेन बालाकोट बाजार है। हाँ जी, तो अभी तो थोड़ी सी वॉक शॉक कर लें। और ये दिखा यार, ये छोटे घोड़े कितने मजे के, क्यूट से। वैसे ये एक डिफरेंट नस्ल है घोड़ों की कोई। नहीं, नस्ल घोड़ों की जो होती है वही है, बस हैं छोटे से बच्चे, बड़े क्यूट से हैं। तो जी ये ब्रिज है, ठीक है। अच्छा, ये जब आप ब्रिज क्रॉस करते हो ना, यहाँ से अब आपका बालाकोट खत्म हो जाता है। हाँ जी, आगे से फिर आपका जो है सफर का जो है ना, वो नारायण का शुरू हो जाता है ऑफिशियली यहाँ से। ये शॉप है चपली कबाब की, और ये बेसिकली ब्रिज है। अगर ये ब्रिज जब कोई सैलाब वगैरह आता है, ये ब्रिज किस तरह टूट जाता है, तो आपका टोटली नारायण से कनेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई कनेक्शन नहीं है। जितना भी खाने पीने का सामान जो भी जाता है वो इसी का थ्रू जाता है। फवाद साहब ले जो, बस कर दो, लेके जा रहे हैं। सफर लंबा हो गया है। आवाम कह रही है कि 7 सेकंड गुजर गए मगर हम नारायण नहीं पहुंचे अभी तक। आवाम जो है वो हमारा इंतजार करिए नारायण में। हाँ, आपका वेलकम के लिए रेड कारपेट बिछा हुआ वहाँ पे। वाह जी वाह, बस हम पहुंच रहे हैं। बस यार अभी हमने क्रॉस किया है, कागान क्रॉस किया है, तो पता चला जी, क्योंकि अभी हमारी मोनेटाइजेशन नहीं होनी हुई ना, तो अभी हम सिर्फ आईफोन से वीडियो बनाते हैं। हाँ जी, तो आईफोन भी फवाद के पास है, मेरे पास जो है ना वो चंगेज खान के ज़माने का। तो एकदम से उसकी बैटरी लो हो गई, तो अब हम उसको कार चार्जर से हम उसको चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो चार्ज नहीं कर रहा। तो फाइनली कागान में पहुंच के फिर हमने उधर से एक नया जो है हमने उसकी डाटा केबल ली है,
वो लगाई, वो भी काम नहीं करी। तो उसके बाद फिर हमने कहा यार यहाँ तो फिर डाटा केबल जो नहीं आई है वो तो ख़राब नहीं हो सकती। फिर हमने कहा अच्छा यार ट्राई करते हैं। फिर लैपटॉप था हमारे पास, हमने कहा लैपटॉप में डाल के ट्राई करते हैं कि शायद चल जाए। लैपटॉप से हमने कनेक्ट किया उसको, लैपटॉप से कनेक्ट करके भी नहीं वो चली। मतलब कि अब बैटरी, अब आप हमारी सिचुएशन का अंदाज़ा लगाएं कि जिस मोबाइल से हमने व्लॉगिंग करनी है, जिसे हम कर रहे हैं, उसका भी हमें कुछ अता पता नहीं है कि क्या स्कोप है। हाँ जी, तो लिहाजा हमें सपोर्ट करें। तो बहरहाल फिर हमने ये कहा किया कि पहले हमने सी टाइप वाली डाटा केबल ली, जिसकी दोनों तरफ जो मतलब कि वो जो कार चार्जर में जो पिन लगती है वो सी टाइप होती है। तो वो फिर उसको पास ही शॉप थी जहाँ पे हमने चेक किया, तो उसी टाइम से फिर उसको उसके पास ले गए कि उसी टाइम फिर हमने उसको कहा भाई ये आपके पास अगर दूसरी है। उसने चेक चुक किया, उसने भाई USB केबल वाली थी तो वो चल गई। तो वो चली गया। तो फिर अब ये है कि वहाँ से हम निकले हैं, तो हमने फ़ोन वगैरह चार्ज किया है और कगान से निकले हैं। और कगान से निकलते ही जो है, कगान एंटर होते ही ठंडी ठंडी खूबसूरत हवाएं शुरू हो गई हैं। और टाइम भी जो है वो 5 टाइम अभी 5 बज गए हैं, पर क्या खूबसूरत ठंडी हवाएं हैं। तो बहुत खूबसूरत मौसम है इस टाइम पे। आपको ज़रा ये आपको देख के पता चल जाएगा कि कितना खूबसूरत मौसम है। ये चेक करें आप, मतलब कि जाहिर सी बात है 5 बजे का टाइम हो और कगान आप कगान वाली साइड पे हो और आप जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है धूप का तो पहली बात नामो निशान नहीं होगा। तो उसके बाद ऐसे व्यूज़ हों ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, तो क्या है मज़ा। इस टाइम पे इतनी ठंडी हवा आ रही है ना मज़े की। बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है इस टाइम पे। तो जी बस फिर अब ये है कि अच्छा, मुझे पर्सनली ना, मैं लास्ट ईयर गया था नारान, तो मुझे पर्सनली जो कागान से नारान का रास्ता है ना वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। तो बस मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ फिलहाल रास्ते। फवाद साहब आपको कैसा लगता है रास्ता जो उसका अपना? ये नहीं कि मुझे देखा देखी आपको वहाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अपनी पर्सनल राय दो, आप मुझे कॉपी बहुत करते हो। यार मुझे 2 पॉइंट बड़े अच्छे लगते हैं। अभी सिर्फ कगान से नारान तक का बता रहा हूँ मैं। एक तो जब आप यानी कि मानसहरा से निकल के बालाकोट एंटर कर रहे होते हो, उसमें जो आपको व्यू मिलता है ना कि पहाड़ बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड हुए होते हैं। हाँ पहले मानसहरा के पहाड़ हैं, हाँ। फिर आगे बालाकोट के हैं, उससे पीछे नारायण कगान के पहाड़। हाँ तो एक वो वाला व्यू जो है ना मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। और दूसरा जब आप बालाकोट से निकल जाते हो, ठीक है, और जब आप नारायण की चढ़ाइयाँ चढ़ने लगते हो, अच्छा, तो आपके लेफ्ट साइड पे जो पैसेंजर साइड है, जब आप जा रहे हो ठीक है, साइड पे जो आपको पहाड़ों का व्यू मिलता है, हाँ, वो बड़ा खूबसूरत। यानी कि जब मैंने पहली मरतबा देखा था तो मुझे तो अपनी आंखों में यकीन ही नहीं हुआ था कि तो फिर कैसे किया यकीन फिर आंखों को? क्या 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 किया तुमने? क्या ड्रॉप्स डाले? अजीब यार, स्टाम्प पेपर लिखवाया था। अच्छा, अजीब कैसी बातें करते हो यार, एक तो जज्बात बता बंदा दिल से बता रहा तो हो सकता है यकीन करने तूने ड्रॉप्स डाले हो, कुछ किया हो। ड्रॉप। तो एक तो ये मुझे बड़ा अच्छा, ये हम जो इतना हिल रहे हैं ना, ये हमें शौक नहीं है इतना। माशाल्लाह से बड़ी कारपेटेड रोड्स हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा, उसकी भी वजह ये है कि हम मजबूर हैं। यहाँ पे जो दरिया गुनार है उसके ऊपर ये डैम बन रहा है, हाँ जी और वो भाई, चाइनीज बना रहे हैं। चाइनीज जो है यहाँ पे और बना रहे हैं जो डैम। उसके लिए कंस्ट्रक्शन का सामान होता है, जिस तरह बजरी, रेत वगैरह, वो भी फिर वो इन्हीं पहाड़ों से काट के लेके जाते हैं, उसकी क्रशिंग करते हैं, फिर उसी को यूज करते हैं। ओए, इस बात से क्या ताल्लुक है उनका? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इस वजह से सड़कों की इतनी हालत खराब है। हाँ हाँ, फिर ठीक है। तो ये अच्छा। रीज़न है इसकी। और ऊपर से आपको पता है कि जब एक क्या कहते हैं रोड के ऊपर हैवी ट्रैफिक चले तो वो हाँ। रोड का वैसे ही बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, मुझे रास्ते में सबसे ज़्यादा चीज़ जो पसंद आती है ना, ये वाले व्यूज़ यार, ये मुझे बहुत पसंद है। ये जो आप रास्ते में जाते जाते ये आपको जो जानवर नज़र आता है ना, बकरे नज़र आते हैं, रेवड़, ये बड़ा प्यारा लगता है मुझे। हाँ, ये वाकई बड़ा खूबसूरत बड़े लगता है। खूबसूरत व्यू लगते हैं, मतलब कि इतना प्यारा, मतलब कि पहाड़ हो, ठंडी ठंडी हवाएं हो, ये रेवड़ का क्या, रेवड़ बेसिकली ये जानवर को कहते हैं कि ये जो झुंड आता है उसको ये भी कहते हैं। झुंड, जितने भी झुंड होते हैं ना। हाँ, रेवड़ आता है फिर आपका नज़र, तो वो बड़ा प्यारा खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत आज पसंद पहली है। मरतबा मैंने वैसे घोड़ों का रेवर देखा है। वो बड़ा बहुत खूबसूरत, बहुत मैंने खूबसूरत। आज तक जब भी जितना भी नॉर्दर्न में सफर किया ना, पहली मरतबा मैंने देखा है कि हाँ, घोड़ों का भी रेवर जो है ना मुझे बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लगा था वो। अच्छा जी, ये पहले जो है ना वो रोड
नीचे की साइड से जाती थी, आप डैम के बीच में से जाते थे। वो सामने डैम आपको नजर आ रहा होगा। ये डैम मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये दरिया कोनार के ये ऊपर डैम, बना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है डैम की। तो अब इन्होंने पब्लिक जो टूरिस्ट हैं या जिन्होंने नारायण जाना है उसके लिए ये एक अलहदा से रोड बनाई गई है। तो जो कि ऊपर से अब आप डैम के दूसरी साइड से जो है वो आप निकल जाते हैं। इसके आगे अभी टनल भी आता है। तो जो जिन लोगों ने नारायण आना है और वो डैम की वजह से नहीं आ रहे तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने आना है तो उसके लिए अल्टरनेट रोड निकल गया हुआ है और वो साफ रोड है। साफ रोड है, बड़ी इजीली जो है ना, वो थोड़ा बहुत है, इतना ज्यादा नहीं मगर है। इस रोड से पहले तक है, इस रोड से पहले तक है। उसके बाद से साफ रोड शुरू हो जाता है। तो ये साफ रोड जो है ना, ये डायरेक्ट आपको नारायण लेके जाता है। तो ये जी डैम बन रहा है। अच्छा, ये बनने का अगर आपको करीब से भी दिखा दें। अच्छा, लास्ट ईयर जब आए थे ना तो बिल्कुल आपको डैम के आगे से निकालते थे, हाँ जी। नीचे से बिल्कुल। ये जो नीचे रोड जा रहा है ना, यहाँ से इन्होंने कोई रूट बनाया हुआ था, सारा इन्होंने कवर कर दिया अब यहाँ से। तो यहाँ से बनाते थे। अब इन्होंने मेरे ख्याल से ये 1 साल के अंदर ना ये अल्टरनेट रूट जो है ना, वो अभी जैसे आपको दिखाया है, अब ये इन्होंने बना दिया। ये बड़ा साफ सुथरा, वैसे ही बड़ा इन्होंने अच्छा कर दिया। ये टनल आ गया जिसकी बात कर रहे थे, ये इन्होंने ये साल के अंदर ही बनाया है। क्योंकि लास्ट ईयर जब हम आए थे इधर तो ये टनल नहीं था, तो ये सारा बाद में बना। तो ये एक मतलब कि जो टूरिज्म के शौकीन है, टूर करने के, अगर किसी को पता होगा इधर कुछ चल रहा है ऐसा कि जिसकी वजह से कुछ नहीं हो सकता, मतलब कि सड़कें ख़राब हैं या इस तरह का कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये इन्होंने माशाल्लाह जो है थोड़ा सा टाइम लगा के जो है आप लोगों के लिए ही इन्होंने मेहनत की है। इन्होंने अल्टरनेट रूट बनाया सारा, और ये बड़ा साफ़ सुथरा रोड है, ज़बरदस्त कर दिया। बच्चे कितने की है? एक कर दो ज़रा गर्म सी ज़बरदस्त किस्म की। ऐसे बनाना जैसे खुद खानी है तुमने, मज़ेदार किस्म की। तो ये बस पहुंचने वाले में 5 मिनट का रास्ता रह गया। हाँ, 5-10 मिनट का रह गया। डैम वाला जो एरिया था वो हमने कवर कर लिया। उसके बाद जो है ना, वो रोड काफ़ी साफ़ है, तो फिर अब थोड़ा सा रास्ता रह जाता है, वो अब हम कवर कर रहे हैं। रास्ते में रबी साहब को ज़रा क्रेविंग हो रही थी, तो कुछ खाने की ज़ाहिर बात है, क्रेविंग खान नहीं होती। अच्छा, तो आप कमेंट में बताएं क्रेविंग की टाइप्स किस किस्म की क्रेविंग्स होती हैं, किस किस मौक़ों पर होती हैं, क्यों होती और हैं? क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हाँ जी, पर हर क्रेविंग के अलावा प्रोज एंड कॉन्स भी पूरी हमें रिसर्च पेपर चाहिए। हमें थीसिस चाहिए इस पे। तो बस अब ये है कि यार ये क्या कहेंगे यार इसको, भुट्टा खाने रुके हैं, और 5 मिनट में नारायण पहुंचने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और जी ये हमारी एंट्रेंस हो रही है नारायण में फाइनली। आप ये देख सकते हैं सारा नारायण बाज़ार है, मेन नारायण। और ये पहाड़ हैं आसपास के, बहुत प्यारा व्यू है इस टाइम पे। मौसम बहुत ही खूबसूरत है इधर। अव्वल तो हर वक्त ही खूबसूरत ही रहता है ऑब्वियसली। ठंडी हवाएं बहुत ज़बरदस्त। और जहाँ पे भी आपको कोई रेस्टोरेंट नज़र आएगा ना, वहाँ पे आपको बट कढ़ाई नज़र आएगी, और असली है और कदीमी। हर दुकान असली और कदीमी होगी। आई गेस या खूबसूरत बाजार, खूबसूरत लाइट्स। इधर होटल है जिसको हम बचपन से जानते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारा उधर का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहता है। हाँ, ये अब हम बाकी उस होटल की डिटेल तो जाके बताएंगे। व्यू एंजॉय करें बाजार का, छोटा सा बाजार बीच में और आसपास पहाड़, ठंडी हवाएं, और ये फवाद का बेस्ट फ्रेंड। और ठीक ठाक हो वगैरह, फवाद पूछेगा तो जवाब दूंगा। जबरदस्त। अच्छा, इधर अगर आप आए तो इधर ड्राई फ्रूट जरूर लें। इधर का ड्राई फ्रूट यहाँ का फूड अच्छा है। पंजाब टिक्का हाउस, ये बहुत अच्छा फूड है यहाँ का। और इस टाइम पे लग रहा है कि नारायण जो है ना, वो इतना अभी मेरे ख्याल है लोग नहीं आए, वो टूरिस्ट हाँ थोड़े कम लग रहे हैं। लेकिन ये सही पता चलता रात को, रात के टाइम जब एकदम से पता नहीं, वो जैसे वो सावन के मौसम में कौन बाहर आ जाते हैं
मैंने कहा शायद तेरे पास कोई और लफ्ज़ होगा, ये लफ्ज़ तो मेरे पास भी था, मैं व्लॉग में बोलना नहीं चाह रहा था। बस वही जो फवाद ने कहा, तो इस तरह से ना फिर आपको पता ही है, वही जो फवाद ने कहा। अच्छा, तो होटल वगैरह बुक किया, उधर आके अपने सामान वगैरह रखा, थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हम गए हैं खाना शाना खाने, जहाँ पे हमारा होटल है फवाद कुनहार होटल, कुनहार व्यू होटल जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है मून रेस्टोरेंट होटल है। अगर तो आप लोगों में से जो हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, जो रेगुलर आने वाले हैं इन पहाड़ी इलाकों में, तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे फेमस पहाड़ का जो रेस्टोरेंट है वो मून रेस्टोरेंट है। का ब्रांड है, ब्रांड है यहाँ पे। तो बिल्कुल सामने मून रेस्टोरेंट है। पे भूख बहुत लगी हुई थी क्योंकि तकरीबन 14 घंटे से हम ड्राइव कर रहे थे, 13-14 घंटे से। तो फिर ये है कि फिर हमने वहाँ से खाई चिकन कढ़ाई और साथ में हमने किया बारबेक्यू, और बस वो खा के बस फिर हम हो गए, टोटल हो गए। फिर हम रूम में आए, फिर हम थोड़ा सा हमने कोई 2-2.5 घंटे हमने नींद पूरी किया, फिर थोड़ा काम शाम था, फिर हमने थोड़ा सा काम वगैरह किया। तो वैसे कहते होंगे जब भी कहीं पे निकलते हैं काम लेके निकलते हैं। बहरहाल काम शाम किया फिर हमने। तो फिर क्या कहते हैं हम, अब क्या कहते हैं, मैं कह रहा था इसको कि भाई कुछ खाने चलते हैं, बात कहता है यार भूख बहुत ज़्यादा, मतलब कि खा बहुत लिया, तो इस तरह से कोई क्रेविंग नहीं हो रही है खाने की। तो फिर ये है कि फवाद जो वो पीनट बटर लाया हुआ था, तो ये है कि फिर हमने फिर जो है मम्मी डैडी है ना, पीनट बटर लेकर आता घर से ही। तो फिर सामने से हमने ब्रेड पकड़ी, हमने पीनट बटर जो है वो स्लाइस पे लगाया, फिर हमने वो बड़े मज़े से खाया। फिर फवाद साहब कहते हैं जी आओ थोड़ा सा चक्कर चुक्कर लगा कर आए ज़रा बाहर। फिर हम बाज़ार थोड़ा, क्योंकि माशाल्लाह रात के 3:30 बजे हम सुनसान बाज़ार में फिर रहे हैं चक्कर लगाने, क्योंकि फवाद साहब को जी कुछ फील हो रहा था। क्या फील हो रहा था फवाद साहब? लेकिन इतना सुनसान नहीं है, क्या कहते हैं, दुकानें वगैरह जो है ना वो खुली हुई थी कुछ। अच्छा, तो चेयर आपने बड़ी ज़बरदस्त आपने रखी हुई है। क्या आप क्या यहाँ के किंग है? सुल्तान अलाउद्दीन की कोबाग क्या की कोबाग, क्या? ठीक है जी। तो जी अब ये है कि क्या टाइम हुआ फाद? टाइम तो साहब हो गया है, 4 बजे लगे। 4 बज गए, मगर पार्टी अभी बाकी है। हाँ, नहीं पार्टी बाकी नहीं, बस हो गई है। बस हो गई। तो जी अब ये है कि बस अब हम सोने लगे हैं। तो व्यू दिखा दूं पहले इनको ज़रा, व्यू दिखाता हूँ मैं इधर से नहीं, विंडो से नहीं नज़र आएगा, मैं बाहर जाके दिखाता हूँ ज़रा। ये जी होटल का व्यू है हमारे, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। तो ये हमारा कमरा, ये विंडो है, उधर से ये व्यू नज़र आता है। ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल सामने जो मून रेस्टोरेंट जहाँ से हमने खाया पिया, ये यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ से हमने खाना खाया है। ये अभी बाज़ार है इस टाइम पे जो है, इस टाइम पे आप देख रहे हैं इतनी लाइट्स वगैरह नहीं, क्योंकि रात के 4 बज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सब कुछ बंद हो गया हुआ है। तो ये जो है वो ये व्यू है सारा रूम का, होटल का, जहाँ पे हम अच्छा सुबह के टाइम जो है ना दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला कि इधर का व्यू। जब यहाँ से आप जाते हैं ना, यहाँ पे पहाड़ है एग्जैक्टली इस साइड पे ना, बहुत खूबसूरत व्यू देता है सुबह के टाइम। और सेम जो है वो इस साइड पे करके यहाँ पे भी पहाड़ है, तो ये भी बहुत प्यारा व्यू देते हैं। तो जी ये खूब बहुत प्यारा लगता है ये बाज़ार जो है। तो बस ये है कि अब सुबह इंशाल्लाह ताला सुबह 6:30 7:30 बजे जो है 6:30 7 बजे जो हम उठेंगे, तो नाश्ता वगैरह हमने करना है। तो फिर अभी जो आपको मून रेस्टोरेंट दिखाया वहीं से हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद है वहीं से नाश्ता वगैरह भी करेंगे। तो फिर कल हमने जो है वो निकलना है अपने जुमेन, हमारा ट्रिप है हुंजा, गिलगित, करीमाबाद, कराक्रम और एंड में खुजराब पास वहाँ तक। तो कल अभी हमने जो कल निकलना है सुबह, तो पहला स्टॉप क्या हमारा अब? यार कल हम निकलेंगे, मतलब कि कल नाश्ता वो मैंने सारा बता दिया है कि हमने कहाँ पे जाना है। अभी कल हमने जाके स्टे किधर करना है अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि हम निकलेंगे अब पता नहीं गिलगित, अगर तो हमें गिलगित पहुंच से शाम होगी तो हम गिलगित ही रुक जाएंगे। तो लेकिन अगर शाम तो नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई वो रास्ता जो है क्या कहते हैं 7-8 घंटे का, हाँ 6-7 घंटे का मैक्स है। तो आप देख लो 8 बजे हम निकलेंगे तो हम तकरीबन पहुंच जाएंगे 3 बजे तक वहाँ पे। मैं तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी होगी कि हम जा सकते हैं हाँ आगे तो हुंजा।
जो हमारा पहला स्टे है वो करीमाबाद है। उसकी वजह ये है, करीमाबाद एक तो हाइट के ऊपर है, नहीं करीमाबाद हुंजा नहीं होगा पहला स्टे? हुंजा के अंदर ही करीमाबाद है। अच्छा ये कब हुआ? ये अभी ये नई जो अमेंडमेंट हुई है आर्मी एक्ट की। ये जो निगरान हुकूमत है उन्होंने किया सारा? ये उन्होंने चौके ना करीमा, अभी लाहौर का भी सोच रहे हैं वो भी हुंजा में लेंगे। अच्छा तो अच्छा मतलब कि कल हमारा करीमाबाद का प्लान है फिर। कल आइए भाई के थोड़े से कॉन्सेप्ट ही लगे हैं तो बेसिकली मैं थोड़ा बताऊंगा उन्हें, तो अगली वीडियो में आपको बड़े अपडेटेड नजर आएंगे आपको। ठीक है यार, हम लोगों को ना इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या कहते हैं, साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम मैप्स देख रहे होते हैं, हम गूगल कर रहे होते हैं, हम इधर भी हम जो नारायण पहुंचे हम उधर भी लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई हमें थोड़ा सा गाइड करो। हाँ, लेकिन लोगों को अभी इतना पता नहीं है, जिससे भी पूछा ना उसने किसी ने भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हम एक भारतीय नागरिक होते हुए ओए होए होए फासा बड़ी जालिम क्या अल्लाह करके मोदी सरकार देख ले और हमें वीज़ा दे दे इंडिया का। तो हम आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे कितना टाइम लगेगा, कौन सा रास्ता ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हुंजा में काफ़ी कम लोग जो है ना वो जाते हैं, थोड़ा जाना मुश्किल है इस वजह से। क्योंकि फिर जाहिर सी बात है फिर हम आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि अगर आप आते हैं तो आपको ज़रा मुश्किल ना हो कोई किसी किस्म की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बड़ा ख्याल है तुझे यार वैसे, थैंक यू सो मच। जो तेरे पास है तेरे साथ खड़ा उसका तो तूने ख्याल नहीं किया कभी आज तक। पर अभी साहब जो ला हासिल होता है वही अच्छा होता है, मतलब कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे ही होता है। गलत बात है ना? जाती है क्यों है और यार। ये क्या बात हुई? अच्छा जी चलें, इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग जो है वो एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब क्या किया जाए? लाइक किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए, कमेंट किया जाए, शेयर किया जाए। कमेंट किस बारे में किया जाए? कमेंट किया जाए कि आप हमें सजेशन दिया करें साथ साथ। अभी तो हम जो चीज़ें हैं उन्हीं को कर रहे हैं। वो सजेशन दे दें, कल वापस लो चले जाओ। क्या करेगा तू? इतना ना खुल के पूछा कर उनसे, फिर महेश का गाना लगाएंगे। तो जी अब जो है ना हमारी जो कन्वर्सेशन है वो किसी और तरफ जा रही है, तो अब इसी को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और खूबसूरत नेचर के साथ, प्यारे खूबसूरत पहाड़ के साथ, बहुत बीच में और भी बहुत बहुत प्यारी जगह हैं। जब आप नारायण भी क्रॉस करते हो और बहुत सारी प्यारी जगह आती हैं तो आपको वो भी दिखाते हुए जाएंगे बीच में। हाँ बस हम आपको चिलास नहीं दिखाएंगे। उसके अलावा सब दिखाएंगे। हाँ तो जी चलें, इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से होती है कल अगले ब्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, हमें भी इजाज़त दें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तो फिर Keep